बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम CS 302 का लेसन नंबर 34 देखेंगे। ठीक है जी। तो लेसन नंबर 34 में हमने 33 में मोस्ट इंपॉर्टेंट दो मूरे मशीन और मेले मशीन डिस्कस की। वो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देखें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये शिफ्ट रजिस्टर्स आ जाते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें काउंटर्स आ जाएंगे, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी बड़े अच्छे अंदाज से ये ज़रा समझना है। ठीक है, देखें ज़रा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहता है शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। सबसे पहले तो कहता है द नीड टू स्टोर बाइनरी डाटा वाज डिस्कस्ड अर्लियर। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। इन डिजिटल सर्किट मल्टी बिट डाटा हैज़ टू बी स्टोर्ड टेम्परेरीली यूनिट इज़ प्रोसेस्ड। कि हमें स्टोर करना पड़ता है कि जब मल्टी बिट डाटा हो, ठीक है, वो मुख्तलिफ बिट्स का हो सकता है, ठीक है, वो सीरियल हो सकता है, वो पैरेलल हो सकता है। अ फ्लिप फ्लॉप एबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो कौन सा डाटा स्टोर कर सकती है? एक सिंगल बिट जो डाटा है वो स्टोर कर सकती है। ठीक है, मल्टी बिट्स ऑफ डाटा आर स्टोर्ड बाय यूजिंग मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स। अगर ज़्यादा बिट का डाटा इस्तेमाल करना है तो उसमें मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें हम डिस्कस इसमें करेंगे। तो रजिस्टर जो है ये टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो पॉइंट है कि ये टू बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये देख लें, परफॉर्म्स टू बेसिक फंक्शंस। कौन कौन से? एक तो ये स्टोर डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, एंड मूव्स डाटा को स्टोर करता है। एक 3 फंक्शन हैं इसके। ये आपका MCQ शॉर्ट क्वेश्चन सारा कुछ है। ये लाजमी 2 लाइनें ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने अच्छे अंदाज से करनी है कि शिफ्ट रजिस्टर का फंक्शन क्या है। एक तो डाटा को स्टोर करता है, एक इट मूव्स और शिफ्ट डाटा। ठीक है, डाटा को मूव या शिफ्ट करता है, यानी कि ये 2 फंक्शन है इसके। तो ये याद रखने वाले हैं। ये जो हाईलाइट किए हैं ये आप पढ़ लें, आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, अब इसकी टाइप्स, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर की जो टाइप्स हैं तो वो कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ये आप ध्यान से समझें। ठीक है, बड़ा आसान है, समझने वाला, मज़े वाला टॉपिक है। सबसे पहले इसकी है सीरियल इन शिफ्ट रजिस्टर या सीरियल आउट। अच्छा, आपने समझना पता कैसे है? एक मिनट ज़रा, ये देखें, आपने इसको ऐसे समझना है। ये नाम इसका याद रखें, सीरियल इन सीरियल आउट ऑपरेशन। ठीक है, ये शिफ्ट राइट को आप अभी छोड़ दें, सीरियल इन और सीरियल आउट। देखें जी, आपको कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, ज़ाहिरी बात है सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन का तो पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ ज़रा। सीरियल का ये मतलब होता है कि 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, 1 बिट या एक चीज़ ही ट्रांसफ़र हो सकती है एक वक्त में। पैरेलल का मतलब है एक वक्त में ज़्यादा बिट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं या एक वक्त में ज़्यादा चीज़ें जो है ट्रांसफ़र या सेंड हो सकती हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये ऐसा रजिस्टर है जो सीरियल इन, जो इन भी इसमें सीरियल होगा यानी कि सिंगल, और आउट भी सिंगल ही होगा। ठीक है, ये नाम से आपको डेफिनेशन मैंने याद करवा दी। देखें ज़रा, ये अब इसके फिगर आपको कहता है बना दें, तो ये देखें बड़ी आसान है। पेंट में बनाएं, 4 बॉक्सेस बनाएं। ठीक है, ये 4 बिट है ना, तो 2 बिट अगर कोई 2 बिट 3 बिट 4 बिट 6 बिट कह दे तो उतने बॉक्सेस बना लें। देखें जी, डाटा एंटर हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट राइट है ना, तो लेफ़्ट से डाटा एंटर हो रहा है तो राइट को जा रहा है। तो यही है, ये सीरियली जो है ना एंटर हो रहा है, सीरियली। ये देखें, एक बिट एक वक्त में एंटर हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि 2-3 एरो नहीं आ रहे। ठीक है, एक बिट एक आ रहा है, यानी कि इसका मतलब सीरियल इन हो रहा है और डाटा सीरियली आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट राइट रजिस्टर, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है लेकिन सीरियल ही इन हो रहा है और सीरियली आउट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये डेफिनेशंस यही हैं जो मैंने बोला, यही डेफिनेशन है इसकी। अब देखें, सीरियल इन और सीरियल आउट ऑपरेशन यानी कि शिफ्ट लेफ़्ट। अब इसमें लेफ़्ट आ गया, ये वही कुछ है, ये बस राइट से लेफ़्ट जाएगा, बाकी वही कुछ। ठीक है, ये राइट से एंटर हो रहा है और आउट कहाँ से हो रहा है? लेफ़्ट से। ठीक है, तो इसको लेफ़्ट कहेंगे, शिफ्ट लेफ़्ट। इन दोनों में यही डिफरेंस था। अच्छा, इसकी शक्लें आप मुझे उम्मीद है कि बना लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है इसकी, ये कुछ नहीं करना इसमें से, ये आ जाता है थर्ड टाइप इसकी है सीरियल इन पैरेलल आउट।
अब देखें ज़रा ध्यान से समझें, कहता है सीरियल इन यानी कि सिंगल बिट एंटर हुआ, पैरेलल आउट ज़्यादा बिट जो है वो आउट हुए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सीरियल इन पैरेलल आउट ऑपरेशन इसका क्या होगा ये देख लें ज़रा। डाटा एंटर हो रहा है, ठीक है, एंटर हो रहा है सीरियली यानी कि 1 बिट एट अ टाइम, इसको कहते हैं ना सीरियल। तो ये देखें सीरियली एंटर हो रहा है डाटा, 1 बिट एट अ टाइम एंटर हो रहा है, और आउट कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 बिट एट अ टाइम आउट हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट, ठीक है जी। तो इसी तरह इसका ये देख लें ज़रा, ये आ जाता होता है पेपर में, कैसे आता है बनाने के लिए, कभी भी नहीं आता, याद रखें। ये आपको ये सारा कुछ दे दिया जाता है, ये नाम दे दिया जाता है ऐसे ही, ठीक है, बस ये नहीं दिया जाता। वो कहता है ये लेबल कर दें इसको, ये वाले जो हैं Q0 Q1 Q2, ये कहता है इसमें क्या आएगा, ठीक है। ये कुछ आपको नहीं दिया जाता, ये आपने लिखना होता है, और ये चीज़ें नहीं दी जाती, ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं दी जाती, ये भी आपने लिखनी होती हैं। ये इसको एक नज़र आपने देख लेना है। टाइमिंग डायग्राम वगैरह इसकी बस देख लें, इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 किस्म का जो ऑपरेशन है इसका, वो कौन सा है, पैरेलल इन सीरियल आउट। आप देखें ज़रा, पैरेलल इन यानी कि ज़्यादा बिट एंटर होंगे और एक ही बिट जो है वो आउट होगा। समझ आ गई इसकी। तो देखें ज़रा, इसमें फिगर से हम समझ लेते हैं। वो कहते हैं पैरेलल इन, ये देखें पैरेलल इन हो रहे हैं यानी कि ज़्यादा बिट एक टाइम में इन हो रहे हैं, 2 3 4 बिट एक वक्त में इन हो रहे हैं और एक ही बिट आउट हो रहा है। इसको कहेंगे पैरेलल इन एंड सीरियल आउट, ठीक है। तो ये वो रजिस्टर हो गया, सॉरी ऑपरेशन हो गया। इसके बाद हमारा इसका ये भी आपने वही बिल्स, इसको लेबल करने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक नज़र देख लेना है। ये जो इम्पोर्टेंट हैं इसके यही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। 5 पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये देखें आसान सी बात कि पैरेलल ही इन हो रहा है इसमें डाटा और पैरेलल ही जिसमें आउट हो, ठीक है, उसको कहते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट, यानी कि मल्टीपल बिट्स इन हो और मल्टीपल बिट्स ही आउट हो जाएं तो उसको पैरेलल इन और पैरेलल आउट रजिस्टर कहते हैं। ये भी इसको लेबल आपने करना है, तो ये भी नाम आपने याद रखना है इसका। इसके बाद जो देखें जी 6 टाइप्स है इसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप रोटेट राइट ऑपरेशन। देखें जी नाम से ज़ाहिर है कि ये ऐसा ऑपरेशन है जो क्या करेगा, राइट की तरफ रोटेट करेगा, यानी कि राइट को जा रहा है, देखें राइट को जा रहा है, अगर रोटेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी डेफिनेशन में ये होगा कि इसका जो आउटपुट है ना, आउटपुट इसका कनेक्टेड होगा किससे, इनपुट से, ठीक है। इधर लिखा भी होगा, ये देखें ज़रा, ये सीरियली आउटपुट ऑफ द रजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू द सीरियल इनपुट ऑफ द रजिस्टर, ठीक है। ये वही कुछ है जो मैं बोल रहा हूँ ना, वही कुछ ऊपर लिखा हुआ है, कुछ और नहीं लिखा हुआ। तो रोटेट का मतलब यही है कि इसका जो लास्ट वाला आउटपुट होगा वो रोटेट होके फर्स्ट वाले इनपुट के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह क्या है कि रोटेशन बन जाएगी इसकी, तो इसको हम कहेंगे रोटेट राइट ऑपरेशन, क्योंकि ये राइट की तरफ जा रहा है। तो रोटेट लेफ़्ट में क्या होगा, बस वो लेफ़्ट की तरफ एरो जाएगा, बाकी सारा ऑपरेशन वही होगा। शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जी इसका, ये सारा लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझे ज़रा। लेक्चर 2-4 मिनट लेंथ ही हो सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज़रा चीज़ें हैं। कहता है शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। अच्छा जी, इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। ये MCQs भी आपका कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, 2। कौन सी, जॉनसन काउंटर एंड रिंग काउंटर। शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स की 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, जॉनसन काउंटर एंड रिंग काउंटर। अब इनकी फंक्शनैलिटी को समझें, ठीक है। ये आपने जस्ट रीड करना, जो मैं बताऊंगा वही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जॉनसन काउंटर क्या होता है, इसका आपने टेबल बनाना होता है, ठीक है। टेबल ही आपको आना चाहिए, बाकी कुछ आए या ना आए। अच्छा जी, तो देखें ये क्लॉक पल्स दे दिया इसको, ठीक है, 0 1 2 3 7 और Q0 Q1 Q2 एंड Q3। अच्छा, इसका अब टेबल कैसे बनेगा, देखें आपने रट्टा नहीं लगाना, इसको समझना है ज़रा। ये फर्स्ट वाली लाइन देखें, क्योंकि 0 क्लॉक पल्स 0 था तो इस पर वर्किंग समझ लो नहीं हुई, सारे हैं 0 0 0, ठीक है। फर्स्ट वाली सारी रो क्या है, 0 0 0, 4 टाइम 0। अब देखें ज़रा, इसका मतलब ये है कि इसमें जो 2 इसमें 1 आएगा ना, ये 1 हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट तरफ से एक 1 को एंटर करते जाएंगे और इधर को ये शिफ्ट होता जाएगा। देखें एक ऊपर सारे 0 थे, ध्यान से समझिए ज़रा बात को, ऊपर वाली रो में सारे 0 हैं और सेकंड वाली रो में हमने ये वाला एंटर कर दिया, ठीक है। ये जॉनसन काउंटर की बात कर रहा हूँ, ये 1 एंटर किया
तो ये ज़ीरो आगे शिफ्ट हो गया, ये भी आगे हो गया, ये आगे हो गया, ये जो लास्ट वाला ज़ीरो था ना ये शिफ्ट हो गया आगे, यानी कि हमारे पास तो स्पेस है सिर्फ 4 की, तो ये 1 हमने एंटर किया, लास्ट वाला ज़ीरो जो है वो गायब हो गया, समझ लें कि शिफ्ट हो गया। अब हमने पहले में 1 टाइम 1 जो है वो एंटर किया, अब दूसरे में हमने 2 टाइम्स 1 एंटर करना है, ये वाला। अच्छा ये देखें, ये वाला 1 तो ये वाला ही है, ये वाला, ठीक है, ये 1 पुराना ही है, लेकिन ये वाला एंटर हमने, ये वाला 1 दोबारा एक और 1 एंटर कर दिया। इसका मतलब अब हमारे पास टोटल 2 1 हो गए ना, एक ये वाला 1 सॉरी और एक ये वाला 1। तो अब ये हमारे पास 0 2 बच गए, क्योंकि 2 जो ज़ीरो थे वो शिफ्ट हो गए, ठीक है, आगे। इसी तरह अब 3 पे हमने 3 टाइम्स 1 जो है वो शिफ्ट कर दिया है कि ये वाला और ये वाला, अब 0 1 बच गया। इस तरह अब 4 में 4 टाइम्स 1 हमने एंटर कर दिया है, 1 2 3 सॉरी ये 3 और ये 4। अच्छा अब समझें ज़रा, ये जब 4 के 4 ही 1 1 हो जाएंगे, ठीक है, 4 के 4 ही 1 1 हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम 0 एंटर करेंगे, बिल्कुल सेम कि 0 एंटर, ये देखें 0 एंटर किया, अब ये 3 1 रह गए, अब 2 टाइम्स 0 एंटर करेंगे, ये वाला ज़ीरो तो पहले वाला, और ये एंटर एक और 0 कर दिया, यानी कि 1 बाय 1 हम पहले 1 एंटर करते जाएंगे, फिर 0 एंटर करते जाएंगे, ठीक है, ये 2 1 रह गए। अब 3 में ये 3 एंटर कर दिए 0, अब इसमें 1 जो है हमारा 1 रह गया, ठीक है। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी थी। असल में आपको जिस तरह इजी लगे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। इसका रिंग काउंटर में क्या आता है, ये उससे भी आसान है, देखें ये एक रिंग बन जाती है, नाम से ज़ाहिर है रिंग काउंटर, ठीक है। कहता है सिमिलर टू जॉनसन काउंटर एक्सेप्ट द क्यू आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द डाटा इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर। ये आपका MCQs भी है और मोस्टली ये पूछा जा चुका है, ठीक है। ये इसमें देखें ज़रा, ये इसको भी समझ लें। वो कहता है कि एक्सेप्ट क्यू आउटपुट ऑफ द लास्ट, वो कहता है कि क्यू की जगह बजाय, क्यू डैश के बजाय आपका क्यू जो है ना वो कनेक्टेड होता है। ये देखें क्यू, ये कनेक्टेड किससे है, इनपुट से, और उसमें क्या होता है, उसमें क्यू डैश होता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ज़रा, ये क्यू डैश जो है इसका कनेक्टेड होता है इसके साथ, लेकिन इसमें क्यू होता है, बाकी सारी फंक्शनैलिटी वही है। इसकी ज़रा टेबल से देखें, बड़ी आसान सी है इसमें। अच्छा देखें, सबसे पहले आप चाहे तो इसको ये समझ लें कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं जैसे होता, इधर 1, फिर दूसरे नंबर पे 1, फिर तीसरे नंबर पे 1, ये वाला सॉरी ये वाला, फिर चौथे नंबर पे 1, बाकी सारे 0, ठीक है। नहीं तो इसकी फंक्शनैलिटी जो है जनाब वो ये है कि आपने क्या किया, ये देखें 1 0 0 0, ये आपके पास इनपुट थी, ठीक है। आपने अब क्या किया है कि ये जो लास्ट वाला, क्योंकि रिंग है, देखें एक रिंग बन रही है, ये रिंग कैसे बनेगी, ये जो लास्ट वाला 0 है ना ये फर्स्ट पे आ जाएगा, तो बाकी सारे आगे चले जाएंगे। ये मैं आपको ज़रा इधर समझाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये जो लास्ट वाला 0 है ना, ये लास्ट, क्योंकि रिंग बनेगी ना, तो लास्ट वाला 0 आ जाएगा, ये वाला, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। और ये 1 जो है, ये 1 ये चला गया, ठीक है, ये 1 ये चला गया, और ये वाला 0 ये चला गया, और ये वाला 0 ये चला गया, ठीक है। इस तरह से एक रिंग बनती है ये, ठीक है, इसलिए 0। अब ये वाला जो 0 है, ये वाला 0 फिर आ जाएगा रिंग बन के किधर, ये वाला, और ये वाला जो 0 है ये इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला जो 0 है फिर रिंग बन के आ जाएगा इधर, और इसी तरह ये फंक्शन इसका चलता रहेगा कि रिंग बनती जाएगी। ये 0 इधर, ये 0 इधर, सॉरी, अच्छा ये हो गया वो, चलें ठीक है ना, समझ आ गई हो गया मुझे उम्मीद है आपको। तो ये मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह आपने एक रिंग बनानी है, यानी कि लास्ट वाला जो होगा, लास्ट वाले को आपने फर्स्ट वाले की जगह ले आना है, और बाकी आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो इसको रिंग काउंटर कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जनाब, इसके बाद आ जाएं 35 लेक्चर जी, हमारा यही लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। ये लेक्चर ज़रा 1-2 मिनट लेंथ ही हो गया टारगेट से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना